फ्रेंड्स, मैं अपर्णा शुक्ला अपने YouTube चैनल ज्ञान मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास शब्द विचार। शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे आज। प्रत्येक भाषा, शब्द विचार के बारे में क्या है कि प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचना एवं वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढांचा तथा एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। क्या है इसमें? प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था होती है, शब्द रचना एवं वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढांचा होता है। कोई भी भाषा होती है उसकी अपनी ध्वनि होती है, ये भी आप जानते हैं। उसका जो शब्द रचना है वो भी उसकी अपनी होती है। वाक्यों का निश्चित संरचनात्मक ढांचा भी होता। वाक्य तभी बनेगा जब वो निश्चित संरचनात्मक तरीके से होगा, सही तरीके से क्रमबद्ध चीजें लगी होंगी, तभी वो वाक्य बनेगा। तो वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढांचा तथा एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द है। शब्द क्या है? भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द है। ध्वनि समूहों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। ध्वनि समूहों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जैसे क म ल, कमल। कमल का एक अर्थ निकलता है ना, क्या है ये? कमल एक फूल है। तो कमल का वर्ड है, म वर्ड है, ला वर्ड है। इन सारे वर्डों को मिलाकर एक शब्द बना और इसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया? हमारा शब्द हो गया। तो भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द है। ध्वनि समूहों की ऐसी रचना जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। इतना समझ में आया? फिर शब्द की परिभाषा क्या होती है? एक या एक से अधिक वर्डों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्डों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। तो ये है हमारे शब्द की परिभाषा। फिर आगे बात करेंगे शब्द के भेद। हिंदी भाषा जहां अपनी जननी संस्कृत भाषा के समृद्ध शब्द भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी, वहीं इसने अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों से भी अपने शब्द भंडार में वृद्धि की। शब्द के भेद में क्या है? हिंदी भाषा जहां अपनी जननी संस्कृत, हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत। हिंदी कहाँ से आई है? संस्कृत से आई है। तो हिंदी की जननी किसे कहेंगे? संस्कृत को कहेंगे। तो अपनी जननी संस्कृत भाषा के समृद्ध शब्द भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी, वहीं इसने अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों में भी अपने शब्द भंडार में वृद्धि की है। साथ ही नए भावों, विचारों, व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता अनुसार नए शब्दों की रचना भी पूरी उदारता एवं तत्परता से की गई है। इस प्रकार हिंदी की शब्द संपदा न केवल विपुल है बल्कि विविधतापूर्ण भी हो गई है। शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं। शब्द के भेद किस किस के आधार पर किए गए हैं? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर एवं अर्थ के आधार पर। इन सब के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं, जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन से होते हैं? हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी, कौन कौन से? हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों एवं स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमारी संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों एवं स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल होते हैं। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नांकित उपभेदों में बांटा गया है।
पहला तत्सम, क्या होगा पहला? तत्सम। दूसरा तद्भव। तो तत्सम शब्द क्या है? तत्सम का अर्थ क्या होता है? तत्सम हमारा तत् प्लस सम का अर्थ है। अर्थ क्या है? उसके समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। तत्सम किसे कहते हैं? किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। अभी क्या है? किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। तो जैसे हिंदी में प्रयुक्त शब्द जो है उसकी मूल भाषा के प्रयुक्त, मूल भाषा कौन सी थी? संस्कृत। तो संस्कृत के जो शब्द हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। किसी भाषा में प्रयुक्त, किसी भाषा में, किस भाषा की बात कर रहे हो? हिंदी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा, तो उसकी मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहते हैं। अर्थात तत्सम कौन से शब्द होते हैं? संस्कृत शब्द। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अट्टालिका, उष्ट, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गर्दभ, क्षेत्र आदि। ये सब क्या है? संस्कृत भाषा से आए हुए हमारे शब्द हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत में थे उसी तरह ये हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं, इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक, तत्सम शब्द समझ में आया। अब आगे बात करेंगे तद्भव शब्द की। तद्भव क्या है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधानुसार प्रयुक्त किया जाने लगा उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधानुसार प्रयुक्त किया जाने लगा। संस्कृत शब्द उच्चारण में क्या होते हैं? कठिन होते हैं, क्लिष्ट होते हैं। उनका उच्चारण हम इतने आसानी से नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको हिंदी में जो रूपांतरित कर लिए गए, हिंदी में परिवर्तित कर लिया गया, बदल लिया गया, तो उनका जो परिवर्तित रूप है, बदला हुआ रूप है, वो क्या है? हमारा तद्भव है। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे तत्सम शब्द में अभी हमने संस्कृत में क्या पढ़ा? अट्टालिका। तत्सम शब्द क्या है? अट्टालिका। अब इसी का हिंदी में परिवर्तन किया गया, हिंदी रूप इसका क्या होता है? अटारी। उष्ट मतलब ऊंट, उष्ट हमारा तत्सम है, इसका तद्भव रूप ऊंट होता है। तद्भव रूप का मतलब हिंदी। कर्ण कान, चंद्र चांद, अग्नि आग, आम्र आम, गर्दभ गधा, क्षेत्र का खेत आदि। ठीक, तो तत्सम शब्द हमारे संस्कृत भाषा के होते हैं, और जो तद्भव शब्द होता है उन्हीं तत्सम का रूपांतरित रूप हमारा तद्भव शब्द होता है। तो तद्भव और तत्सम समझ में आया। अब हम इनके कुछ उदाहरण देख लेंगे। तत्सम तद्भव शब्दों की सूची। जैसे अकार्य। अकार्य क्या है? हमारा तत्सम है, संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी रूपांतर या तद्भव शब्द क्या होता है? अकार्य का अकाज। अभी पूछ लिया जाए कार्य, तो कार्य का होगा काज। अगम्य अगम, आश्चर्य अचरज, अक्षत अच्छत, अट्टालिका अटारी, अज्ञानी अनजाना, अंधकार अंधेरा, अमावस्या अमावस, अक्षर आखर, अमूल्य अमोल। ये समझ में आया आपको? फिर आगे है आम्रचूर्ण, अमचूर। चूर्ण भी पूछ लिया जाता है, तो चूर्ण का हो जाएगा चूर। आम्र का आम, आम्रचूर्ण अमचूर। अंगुष्ठ अंगूठा, अष्टादश 18। ऐसे ही गर्दभ गधा, कर्म का काम, कदली का क्या होगा? केला, कर्पूर कपूर। तो ऐसे करके ये हमारे क्या है?
इधर तत्सम शब्द है और ये इनका तद्भव रूप है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो तद्भव तत्सम समझ में आया। जैसे गोधूम है, गोधूम का क्या होगा, गेहूं। ग्रीष्म का गर्मी होता है। चतुष्कोण, चतुष्कोण का मतलब चौकोर। चतुर्दश 14। दीप श्लाका, दिया सलाई। घृत का घी। घोटक घोड़ा। घटिका घड़ी। चर्मकार चमार। छत्र छाता। चैत्र चैत। चंद्रिका, चंद्रिका का तद्भव रूप क्या होगा, चांदनी। दूर्वा, दूर्वा का क्या होगा, दूर्वा का दूब। द्वितीय दूजा। द्विपट दुपट्टा। दुर्बल दुबला। दीपावली का दिवाली। दधिका दही। तृण तिनका। त्वरित तुरंत। तुंद तोंद। तीर्थ तीरथ। ठीक है, ये सब आपके क्या है, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। ये सारे तद्भव तत्सम है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। हर बार एक आधा नंबर से पूछा ही जाता है कि इस तत्सम शब्द क्या है, या फिर तद्भव दिया होता है इसका तत्सम शब्द, तत्सम का तद्भव क्या है। ये क्या है, उद्योगपति। उद्योगपति में क्या है, उद्योग प्लस पति। उद्योग संस्कृत से है, पति हिंदी से है, दोनों का मिला के हो गया उद्योगपति। फिर रेल यात्री। रेल यात्री में रेल अंग्रेजी शब्द है, रेल हिंदी नहीं है, रेल अंग्रेजी है। प्लस यात्री, यात्री संस्कृत है, तो अंग्रेजी और संस्कृत मिला के हमारा क्या बन गया, संकर शब्द रेल यात्री। ठीक है, ये नीचे सब उसी के उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, इनको भी पढ़ लेना। बेआब, बे क्या है, बे फारसी है, आब अरबी है। फारसी और अरबी का मिला के बन गया बेआब, जो कि क्या है, हमारा संकर शब्द है। फिर हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। क्या कहते हैं, नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट। रचना या प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। कौन कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द में क्या होता है, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, वे रूढ़ का मतलब ही है कि
बहुत वर्षों से प्रयुक्त होने वाले, जो बहुत समय से चले आ रहे हों, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है। क्या है? इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती है। इसमें ये नहीं पता चलता कि ये शब्द बने कैसे, निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती। इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि जो शब्द दिया है इसका कोई ना कोई दूसरा अर्थ होगा, ऐसा नहीं है। जैसे दूध, दूध का क्या कोई दूसरा अर्थ होता है? नहीं। गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री आदि, ये शब्द क्या है? रूढ़ शब्द हैं। ये वर्षों से प्रचलन में है, इसलिए हम रूढ़ शब्द कहते हैं इनको। फिर आगे बात करेंगे यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द से ही पता चल रहा होगा कि जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो यौगिक शब्द में क्या है? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है। पृथक अर्थ का मतलब उनका अपना एक अलग अर्थ भी होता है। पृथक का मतलब अलग अर्थ भी होता है, किंतु मिलकर संयुक्त अर्थ का बोध कराते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, दो शब्दों से मिलकर बना है ना, विद्या और आलय, दो शब्दों से मिलकर बना है। मिलकर बनते हुए इनका जो संयुक्त अर्थ का बोध करता है, विद्या, विद्या प्लस आलय, तो विद्या प्लस आलय मतलब विद्यालय। प्रेम प्लस सागर, प्रेम सागर। प्रत प्लस दिन, प्रतिदिन। दूध प्लस वाला, दूध वाला। राष्ट्र प्लस पति, राष्ट्रपति। एवं महाधन ऋषि, महर्षि। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, वो हमारे यौगिक शब्द होते हैं। उन शब्दों का अपना एक अर्थ भी होता है, अलग अर्थ होता है। जैसे विद्यालय, विद्यालय का एक अलग अर्थ है। प्रेम सागर का भी एक अलग अर्थ निकलता है। प्रतिदिन का भी अलग अर्थ निकलता है। दूध वाला, राष्ट्रपति एवं महर्षि। ठीक, अब आगे बात करेंगे योग रूढ़ शब्द की। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे यौगिक शब्द, कौन से? वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे आपस में मिलकर किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक यानी कि अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। जैसे प्रेम सागर, अलग अलग अर्थ दे रहे हैं ना, इनका अलग अलग अर्थ है। तो इनका जो निर्माण हुआ है वो पृथक या अलग अलग अर्थ देने वाले योग शब्दों से हुआ है, लेकिन वे आपस में मिलकर किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर शब्द का मतलब पीत या पीला। पीताम्बर में क्या है? पीत प्लस अंबर, तो पीत का मतलब पीला और अंबर का मतलब वस्त्र, तो पीताम्बर के योग से बना हुआ है। किंतु अपने मूल अर्थ से इतर इस शब्द का अर्थ विष्णु, जो कि रूढ़ है। इसी प्रकार दशानन, गजानन, जलज, लंबोदर, त्रिनेत्र, भाई ये दो शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन जो इनका अर्थ निकल रहा है वो एक रूढ़ है। गजानन मतलब गणेश जी, ये रूढ़ शब्द है। ठीक, घनश्याम, रजनीचर, मुरारी, चक्रधर, खडानन आदि शब्द योग रूढ़ शब्द हैं। योग भी है, रूढ़ भी है। योग का मतलब दो मिले जुले भी हैं, अलग अलग अर्थों से भी बने हैं, लेकिन इनका जो अपना एक अर्थ निकल रहा है वो रूढ़ है, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। तो
अब हम आगे बात करेंगे। देखो, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़े, रचना के आधार पर पढ़े। अब हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर कौन कौन से होते हैं? प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी में शब्दों के दो भेद किए जाते हैं। कितने? दो भेद। प्रयोग के आधार पर दो भेद किए जाते हैं। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अविकारी को अव्यय शब्द भी कहते हैं। अव्यय शब्द आए तो ये मत सोचना कि ये कौन सा आ गया, अविकारी को ही अव्यय शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द के बारे में हम जानेंगे। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है। कौन से? जिनका लिंग, वचन, पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप में बदलाव आ जाता है, परिवर्तित हो जाते हैं, वे हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। इनका विस्तृत विवरण अलग अध्याय में जो है, अब इनके बारे में जो डिटेल में हमें जानना है वो अभी तो हम शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं, इनको हम एक अलग क्लास देंगे इसकी, विकारी शब्द की। ठीक है। फिर नंबर 2 पे है अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता है, अविकारी या अव्यय शब्द होते हैं। विकारी शब्द में क्या होता है कि लिंग, वचन, पुरुष कारक एवं काल के अनुसार इनका रूप परिवर्तित हो जाता है, परंतु अविकारी या अव्यय शब्द में क्या होता है, इनका लिंग, वचन, पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता है। ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, इसलिए इन्हें अव्यय कहा जाता है। मतलब इनका कोई इन शब्दों में कोई भी तरह का परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक आदि अव्यय शब्द आते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन से हैं। अर्थ के आधार पर होता है, अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नांकित भेद है। नंबर 1, एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। क्या? जिनका प्रयोग सिर्फ एक के लिए होता हो, जिनके प्रयोग से एक ही जिन शब्दों के प्रयोग से एक ही अर्थ, जिनका प्रयोग एकार्थी शब्द में ये है कि जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़ आदि। एकार्थी के बाद है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में प्रसंगानुसार किया जाता है, जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि। पर्यायवाची शब्द क्या है? वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात किसी शब्द में समान अर्थ की प्रतीति करने वाले अथवा अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अमृत, पीयूष, सुधा, अमीर, सोम आदि शब्द अमृत के समानार्थी हैं, अतः ये शब्द अमृत के पर्यायवाची हैं। जो दिया गया शब्द होता है उसके जो मिलता जुलता या समान अर्थ रखने वाले शब्द होते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। यही शब्द हमारे क्या होते हैं? इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द में क्या है? विलोम शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे दिन, रात, माता, पिता आदि। फिर है सम उच्चारित शब्द या युग्म शब्द। कौन सा? सम उच्चारित शब्द या युग्म शब्द। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता है। कैसा? ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता है या एक जैसा लगता है किंतु अर्थपूर्णतया भिन्न होता है, उन्हें समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द अथवा युग्म शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें?
युग्म शब्द कहते हैं। जैसे आदि, आदि, आदि और आदि बोलने में एक जैसे लग रहे हैं ना, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग। जैसे आदि का अर्थ क्या होता है, प्रारंभ। आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभ या शुरुआत। और आदि का अर्थ है किसी चीज की आदत हो जाना या लत लग जाना, लत होना, लत लग जाना। इस प्रकार उच्चारण समान सा प्रतीत होता है, परंतु इनका अर्थ क्या है, भिन्न होता है, अलग होता है। ये हमारे क्या होते हैं, युग्म शब्द कहलाते हैं या समुच्चारित शब्द कहलाते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे शब्द समूह के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसको बोला जाता है। जब किसी वाक्य, वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, मतलब पूरी एक लाइन का जो पूरे वाक्य का जो तात्पर्य निकलता है, अर्थ निकलता है, एक शब्द में ही अभिव्यक्त हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं या शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। भाई क्या है, वो शब्दों का पूरा समूह ही तो है, उसके लिए एक ही शब्द में उसका पूरा तात्पर्य निकल आता है, पूरे समूह का एक शब्द होता है, इसलिए शब्द समूह के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे जहां जाना संभव ना हो, ये क्या है, जहां जाना संभव ना हो, उसका एक ही शब्द में क्या निकल रहा है, अगम्य। इसका क्या होगा, अगम्य। जहां जाना संभव ना हो, अगम्य। जो अपनी बात से टले नहीं, क्या होगा, अटल। जो अपनी बात से टले नहीं, उसका वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अटल। ठीक, फिर आगे हम बात करेंगे समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। समान अर्थ जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ क्या होता है, भिन्न होता है उनका। ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टया रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं एवं अर्थ की दृष्टि से भी बहुत समीप होते हैं, किंतु अनेक अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है तथा अलग संदर्भ में ही जिनका प्रयोग संभव है, वे हमारे क्या होते हैं, समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अस्त्र, शस्त्र। अस्त्र क्या है, अस्त्र और शस्त्र का अर्थ अलग अलग होता है। अस्त्र का मतलब होता है फेंक कर वार किए जाने वाले हथियार, और शस्त्र का मतलब होता है जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रख कर किया जाता है, उन्हें शस्त्र कहते हैं। और अस्त्र में क्या होता है, फेंक कर वार किए जाने वाले, जैसे तीर, भाला। शस्त्र में जिन हथियारों को हाथ में रखकर प्रयोग किया जाता है, जैसे तलवार, लाठी, चाकू आदि। फिर आगे है समूहवाची शब्द। ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्ठर। गट्ठर से क्या प्रतीत होता है कि ये किसी चीज का समूह है। जैसे लकड़ी का या पुस्तकों का, लकड़ी का समूह क्या होगा, लकड़ी का गट्ठर, पुस्तकों का समूह, पुस्तकों का गट्ठर। कई सारी चीजें, कई सारी लकड़ियां मिली तो गट्ठर, कई सारी पुस्तकें मिली तो भी गट्ठर। तो क्या है, यहाँ पर समूह की बात करी जाती है, समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो क्या होते हैं, समूहवाची शब्द। गट्ठर, गुच्छा, गिरोह। गुच्छा क्या है, अंगूर का हो या चाबियों का हो, क्या है, कई सारी चाबियां होंगी तभी तो गुच्छा बोलेंगे, कई सारे अंगूर होंगे तभी तो गुच्छा कहेंगे उन्हें। गिरोह, गिरोह क्या है, माफिया, चोरों डाकुओं का समूह। रेवड़, भेड़ बकरी या पशुओं का समूह। इसी प्रकार झुंड, टुकड़ी, पंक्ति, माला, परिवार, ये शब्द क्या होते हैं, समूहवाची शब्द होते हैं। फिर है ध्वन्यार्थक शब्द। कौन से, ध्वन्यार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो, उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। जिनका अर्थ किस पर आधारित हो, ध्वनि पर जिनका अर्थ आधारित हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। इतना समझ में आया, कौन कौन से शब्द होते हैं ध्वन्यार्थक शब्द में, जिनका अर्थ किस पर आधारित हो, ध्वनि पर आधारित हो, वो हमारे क्या होते हैं, ध्वन्यार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे जो पशुओं की बोलियां हैं, पशुओं की बोलियां क्या है, ध्वनि ही तो है, उसी उसी ध्वनि पर ही तो उसका अर्थ निकलता है। जैसे दहाड़ना,
जब दहाड़ता है तो हम क्या वो सोचते हैं कि ये दहाड़ना किसका है, शेर का है। भौंकना, भौंकना क्या है, ध्वनि है, उसी से उसका अर्थ निकलता है। तो जो पशुओं की बोलियां हैं वो हमारी किस में आती हैं, ध्वन्यार्थक में आती हैं, ध्वन्यार्थक शब्द समूह में आती हैं। ठीक है।